जय श्री महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित सुनील केसर एस्ट्रो केसर में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं हमारे जितने वीडियो अब तक आप तक पहुंचे होंगे उन सबको आपने बड़ा प्रोत्साहित किया होगा और उम्मीद करता हूं आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे और हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज मैं बात करता हूं सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस क्या होता है जन्म पत्री के अंदर और ये हमें क्या क्या देता है और किस किस तरीके से हमें ये बेनिफिट मिल सकते हैं और कौन से ग्रह में हमें यहाँ पे बेनिफिट देंगे और कौन से ग्रहों की वजह से हम थोड़ा सा सचेत हो जाएं कि हमें वहाँ उनको कैसे बेहतर करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेकंड हाउस, द्वितीय हाउस जन्म पत्री का। ठीक है, ये करता क्या है, इसके कारक क्या है। देखिए सबसे पहले वाणी का कारक है, आपके संचित धन का कारक है, आपके कुटुंब परिवार का कारक है और प्रारंभिक ज्ञान और बुद्धि का कारक है। प्रारंभिक ज्ञान और बुद्धि का कारक है जो आपको संस्कारों से, परिवार से जो ट्रांसफर होकर चीजें मिलती हैं, वाणी से, कला से या जो आपकी बोलने के क्षेत्र से, जिस भी चीज में आपका परिवार थोड़ा सा अलग कोई व्यक्ति होगा तो उनके गुणों का समावेश आपके अंदर जरूर आते हैं, क्योंकि वो कुटुंब का हाउस भी है तो कुटुंब की भी तो कोई ना कोई चीज आप अपने साथ निश्चित तौर पे लेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और किन ग्रहों की वजह से हमें सचेत रहना चाहिए और कौन कौन से ग्रहों की वजह से हमें यहाँ पे एक बड़ी कीर्ति और आभा में पूरी जन्म पत्री हो जाती है, उन पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और अद्भुत ज्ञान देते हैं यहाँ पे बृहस्पति। और देवों के गुरु है वो तो निश्चित तौर पे उन पे तो ज्ञान का भंडार बढ़ा हुआ है। लेकिन मैंने अक्सर जन्म पत्री में ये देखा है कि जिन लोगों की जन्म पत्री में बृहस्पति सेकंड हाउस के अंदर होते हैं उनकी पीढ़ियां याद रखती हैं ऐसे व्यक्ति को। ऐसा धार्मिक योद्धा होता है वो, एक ज्वलंत क्रांति होती है उसके अंदर, एक अध्यात्म की, और अध्यात्म में बड़ी भारी रुचि होती है उसकी, अपनी पीढ़ियों को तार देता है वो। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की मैंने जैसा कि अपने पुरानी वीडियो में भी कहा और इसमें भी बता रहा हूँ कि उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत पावरफुल होती है। तो सेकंड हाउस की जब उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो गुप्त स्थान है, ये गुप्त विद्या है, अद्भुत ज्ञान देते हैं आपको। और नवम दृष्टि दशम हाउस में होगी इनकी, दशम हाउस में गुरु की दृष्टि मिल जाए तो आपके चार चांद लग जाती है आपकी जन्म पत्री के अंदर। आपके कर्म के क्षेत्र बड़े ब्रॉड हो जाते हैं, बड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं। आप आध्यात्मिक जगत की एनर्जी लेके जन्मते हैं और आप बहुत कुछ अध्यात्म के लिए करते हैं। और अगर शिक्षा से भी ऐसे लोग जुड़े रहते हैं ना तो चार चांद लगा देते हैं वो शिक्षा में भी। बड़े अच्छे पदों पर मिले मुझे, जिन्होंने में भी सेकंड हाउस के अंदर जिनके गुरु मुझे मिले। पीढ़ियाँ याद रखती हैं, बहुत आध्यात्मिक चेतना के गुरु होते हैं ये लोग। आप सेकंड हाउस में आपकी शुक्र की बात करते हैं, शुक्र क्या करेंगे। देखिए गुरु ज्ञान दे रहे हैं ना तो शुक्र क्या देंगे, संसार देंगे आपको। है तो दोनों ही, एक दैत्यों के गुरु, एक राक्षसों के गुरु। तो देवताओं के गुरु ने आपको ज्ञान दिया, भक्ति दी, और यहाँ दानवों के गुरु क्या देंगे आपको, संसार देंगे। और संसार में क्या देंगे आपको, भौतिकता देंगे, लग्जरीज देंगे आपको। एक आभा मंडल आपका अलग हो जाएगा, एक लग्जरियस लाइफ हो जाएगी आपकी, आपको बड़ा धन अट्रैक्ट करेगा, आप संचित धन भी कर लेंगे। ठीक है, और बड़ा व्यक्ति का खाने पीने, म्यूजिक व्यूजिक, डीओ वीओ, म्यूजिक व्यूजिक सबका बड़ा शौकीन होता है वो, बोलता भी बड़ा अच्छे से, लेकिन जब भी बोलेगा उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट आगे करेगा वो। क्योंकि भौतिक जगत की तो चीजें ये है ना, अपने को आगे करो। तो शुक्र वही करता है कि अपने आप को आगे करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे की निंदा करता है, ये शुक्र का काम नहीं है। शुक्र ये कहता है कि सबसे पहले मैं, बाद में आप दूसरा। तो ये क्या है, भौतिकतावाद का एक नियम है, ये तो होना चाहिए ऐसा। चलिए सेकंड हाउस में जब बुध होंगे तो यहाँ क्या करेंगे। देखिए बुध क्या है, बुध जैसे नाम से ही हमारे बुद्धि के दाता होंगे, ज्ञान की प्रखरता होगी, बोलने की बड़ी कलाशीलता होगी उस व्यक्ति के अंदर, और कुटुंब में सबसे अधिक और सबसे अच्छा बोलने वाला बालक होगा जिसके बुध सेकंड हाउस में, क्योंकि बुध वाणी के और ज्ञान की तो कारक है, तो बोलने की कला जरूर आएगी। और बुध क्या करते हैं, युवराज हैं, युवा हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सबका लाड प्यार तो पर कुटुंब में पा ही लेता है, लेकिन कुटुंब की छोटी छोटी, सबकी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो भी आप अपने पास ले लेते हैं और उसको भी अपने जीवन में उतार लेते हैं, और उन सब का एक आपके जीवन को आगे बढ़ाने में बड़ा भारी योगदान होता है। यहाँ बुध बहुत अच्छे ग्रह हैं आपके जो आपको आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके चंद्रमा यहाँ होंगे। तो चंद्रमा, मनुष्य जातक चंद्रमा,
तो चंद्रमा यहाँ क्या करेगा, आपको वाणी तो बड़ी चपल देगा, बहुत मीठी वाणी बोलने वाला होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरे की मन की बड़ी जल्दी जान लेता है, लेकिन अपनी मन की वाणी नहीं बताया, वो अपने मन में क्या चल रहा है बड़ा मुश्किल है उसको जानना। क्योंकि चंद्रमा कला है, चंद्रमा एक जबरदस्त एनर्जी देता है आपको, एक सौंदर्य वातावरण देता है, आपकी वाणी में बड़ा आकर्षण दे देता है, और दूसरे को समझना और जानने में तो मास्टर होता है वो व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा मन की गति को बड़ी फास्ट पढ़ लेता है। उसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ अगर सूर्य हो तो क्या करेंगे। देखिए सूर्य होंगे तो आप थोड़े से इगोइस्टिक होंगे, आपके सिर पर बालों की थोड़ी सी कमी होगी, जब भी आप बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, क्योंकि सूर्य तो घुमा फिरा कर बात नहीं करता है और तेज सीधा ही देता है ना, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा होता है। चलिए यहाँ अगर मंगल होंगे तो क्या करेंगे। देखिए मंगल ही होता है, उस जब भी भाषा बोलेगा वो व्यंग्यात्मक भाषा में बात करेगा, यानी कि मैं, उसके अंदर एक अलग सी ईगो होगी, वो ज्ञान की नहीं होगी, वो अपने बल की हो सकती है, अपने धन की हो सकती है, या किसी अन्य स्रोत की भी हो सकती है, लेकिन जब भी वो बात करेगा आपसे हूं मैं बात करेगा। और ऐसे लोग जब भी आपको कोई बात करते हुए मिल जाए तो मान के चलिएगा उसका मंगल सेकंड हाउस है। और यहाँ पे अगर शनिदेव होंगे तो क्या करेंगे, आपको रिजर्व बना देंगे, न्याय संगत बात करेंगे आप जब भी बात करेंगे, जो भी सत्य होगा सत्य का साथ देंगे। अब तो वैसे ही कम बोलते हैं जिनके शनि सेकंड हाउस के अंदर होते हैं, मैंने उनको ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा है, और ज़्यादा धन के लिए लालची भी नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास चिरकाल तक धन जरूर टिका रहता है, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशंस और उनका जो काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो दूरगामी परिणामों को साथ लेके चलते हैं। इसलिए शनिदेव सेकंड हाउस में बड़ा थोड़ा स्लो प्रोसेस है उनका, लेकिन बड़ा योग कारक है। अब बात करते हैं यहाँ राहु होंगे तो क्या करेंगे। राहु देव की बड़ी भारी महिमा है, वाणी के निपुण होगा वो आदमी, चोर को साहूकार और साहू को चोर बताने में वो निपुण होगा वो इंसान, क्योंकि राहु वाला व्यक्ति चतुर्मुखी बात करेगा, हाजिर जवाब होगा वो, और किसी भी ज्ञान की बात को जब भी करेगा उसमें अपना समावेश जरूर करेगा। वो कहीं ना कहीं से राहु वाला व्यक्ति अलग ही नजर आ जाएगा, चपल होगा वाणी का वो किसी भी इंफॉर्मेशंस को, नॉलेज को अपने तरीके से बताने की कोशिश करता है, उसका भाषा शैली का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। वो सौम्य व्यक्तियों से सौम्यता से बात करेगा, और जो दुष्ट है उनसे दुष्टता से बात करेगा, और जहाँ सज्जन व्यक्ति सत्संग की बात करेंगे वहां पे भी वो अपने कहीं ना कहीं टांग पूछ लेके पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी वाणी पर बड़ा भरोसा होता है और अपने बताने के तरीके पर बड़ा भरोसा होता है। तो राहु वाला व्यक्ति भी यहाँ बहुत तिकड़मबाज होता है। वो धन तो उसके पास आता जाता रहता है, यदि अच्छे ग्रह और अच्छे नक्षत्र में हो तो चौके छक्के जिंदगी में धन के बहुत शानदार लगते हैं उस व्यक्ति के। अब बात करते हैं यहाँ पे केतु होंगे तो क्या होंगे। देखिए केतु हमेशा मैंने अक्सर देखा गुरु जैसा फल देते हैं, मंगल जैसा फल देते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, मंगल यहाँ पे वीर योद्धा है, और मंगल आपको जितना भी आत्मबल देते हैं मंगल से बड़ा आत्मबल मिलता है। तो केतु वाला व्यक्ति क्या करता है यहाँ पे, जब भी मैंने देखा है वो भी अध्यात्म से जुड़ा मिलेगा, उसकी बातों का जो अंत नहीं होता, वो जब बोलने लगता है तो उसकी बातें बड़ी अलग होती हैं। और अक्सर मैंने केतु वालों को देखा है कि वो सुनना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन इनका डिलीट का बटन नहीं होता है, इनकी सारी चीज़ें अंदर स्टोर होती हैं, उसको वो ये बात फ्लैश नहीं करते हैं अपनी बातों को, ताकि वो बातें दिमाग से निकल जाएं या कुछ कर लें। लेकिन इन लोगों का क्या है कि सोचने समझने का तरीका व्यवहारिक होता है, जैसी देवता वैसी पूजा करना ये लोग जानते हैं। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है केतु सेकंड हाउस वाला थोड़ा सा रिजर्व भी होता है, काम के समय ही बोलता है और ज्ञान के समय ही बात करेगा, अपनी कुटुंब परिवार के लिए ज़रूर सोचता है। और कई बार ऐसे लोगों के कुटुंब परिवार में कुछ समस्याएं भी मैंने देखी हैं, क्योंकि केतु अगर योगा योग है तो परिवार के लिए बहुत उत्तम रहता है, नहीं तो कई बार स्वयं के लिए भी परेशानियों का कारक हो जाता है। ये मैंने आपको सेकंड हाउस के विषय में जानकारी दी थी। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा, एस्ट्रो केसर बाय पंडित सुनील केसर। हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपनी समस्याएं हमें बताते रहिएगा, हम आप तक ज़रूर हर हाल में पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आप भी हम तक पहुंचें और हमारे वीडियो की थोड़ी सी प्रशंसा करें, या जो कमी लगती है उसमें आप कमी बताएं, ताकि हम और सुधार करके आप तक पहुँचें। जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल।